नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अपने बचे हुए घातांक और करनी के जो क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चंस और मुझे प्रैक्टिस करानी है। ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं और जो आपके रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए, टाइम को ना वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। भाई एग्जामिनर भी क्या लिख देता है, हम काहे रॉन्ग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम करेंगे तो सही ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हम करेक्ट गलत वैल्यू फाइंड आउट कर दिए तो आप नंबरवा ना काट दोगे। तो हमको करना है तो करेक्ट वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, रॉन्ग वैल्यू काहे करेंगे। चलिए, दिया हुआ है भाई √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस इज इक्वल टू a प्लस बी √10। अब ये लास्ट लेक्चर में भी ऐसा एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि हम कंपेयर करने में तभी एलिजिबल होंगे जब दोनों पक्ष एक जैसा होगा। एक जैसा इसको पहले बनाना है, उसके लिए रैशनलाइजेशन एक काम है, तो कर देते हैं। √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ऊपर नीचे आपको कितना मल्टीप्लाई करना है भाई, √5 प्लस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे वाला तो बहुत साधारण सी बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2 मिलेगा। ये तो बात खत्म। अब ऊपर वाला मिला मुझे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही है तो ए स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 ए बी करेंगे तो मुझे मिलेगा 5 दूनी। ठीक, 5 और 2 हो गया 7। 7 प्लस 2 √10 अपॉन 2। अभी भी ये फॉर्मेट में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए। तो 7/2 हो गया। तोड़ने में तो बहुत एक्सपर्ट है सब लोग, तो यहां भी तोड़ लीजिए। ठीक, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू 7/2 और बी की वैल्यू क्या मिली, 1। कहीं तो गड़बड़ हुआ है। देखो, 5 में से 2 घटाना था, ये 2 था भाई साहब, ये तो मैंने कहा। ये 3 यहाँ आएगा आपका 3। ठीक, तो 7/3 क्या आएगा आपका, क्या, 2/3, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, मैंने यहाँ पर इसको √3 लिख दिया था तो √2 था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इसका भाई कहाँ छुआ जाता है, ये होगा। चलिए, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में 1.21 इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11। अब भाई सबका डेसिमल हटाओ, दशमलव को भगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, यानी टोटल 3 को भगाना है। यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यानी टोटल 3 को भगाना है। यानी ऊपर नीचे अगर हम 1/1000 से, यानी 1 के बाद 3 जीरो, 1/1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो सारे दशमलव भाग जाएंगे। ऊपर मिलेगा 121 और ये मिला मुझे 9, ये मुझे मिला 11, ये मिला 11। 11 11 121 बचा 9, स्क्वायर रूट बचा 9, तो भाई 3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट होगा। अच्छा,
अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऐसे क्वेश्चंस, ये आपका उसका क्वेश्चन था, एएलपी का क्वेश्चन था। अगर आपके एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर संभावनाएं यही होती हैं कि ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे आपको एक ही, चाहे आपको 10 का गुणा करना पड़े, 100 का करना पड़े, 1000 का करना पड़े, जितने का भी करना पड़ेगा वो ऊपर नीचे सेम ही करना पड़ेगा। यानी दशमलव के बाद जो अंक होंगे उनकी संख्या ऊपर नीचे सेम होगी। ऐसी संभावनाएं अधिकांशतः क्वेश्चंस में होती हैं। चलिए, हाँ, अगर ए क्रॉस बी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये एक साइन है कि क्वेश्चंस में कभी कभी यहाँ पर आपका थीटा बना देगा, ठीक, कभी कभी ये बना देगा, तो ये एक तरह से चिन्ह है, ये कोई गुणा का नहीं है कि आप 16 चौको 64 लिख दीजिए, ऑप्शन में कहीं 64 दिया हो तो आप डायरेक्ट गुणा करके, ये एक साइन का यहाँ पे यूज हुआ है। तो आपको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, कायदे से तो ये नहीं कराना चाहिए लेकिन मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि ये आ गया है। इसमें करना तो कुछ नहीं है भाई, इसमें बस आपको सारी वैल्यूज को उठा के रख देना है, ठीक। यानी ए की जगह आपको 16 रखना, ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ये जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो ये सीक्वेंस को ही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। कभी भी ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए कि आप गलती से ए को 4 मान लीजिए और बी को 16 मान लीजिए, बी को 16 मान लीजिए, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। जो सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस को मान के चलेंगे। तो ए की जगह आपने 16 रखा, बी की जगह 4 रखा, ए की जगह 16 रखा, बी की जगह 4 रखा, ए की जगह 16 रखा, बी की जगह 4 रखा। 16 4 20 तो यहां मिल गया, 4 चौक 16 मिला यहां पे, और यहां मुझे मिला 64। तो ये हो गया भाई मेरा 20, ये हो गया 2, और ये हो गया 8 टाइम 8 2 10, 20 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। भाई मुझे बहुत कंप्लेन मिलती है कि सर आप लेक्चर के बीच में बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते, बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते। भाई जितने टीचर ना अपने लेक्चर में हर क्वेश्चन के बाद हाथ उठा करके तुम्हें मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, वो असल में तुम्हारा कुछ नहीं फायदा कर रहे होते, वो अपना फायदा कर रहे होते। उनके पास ना पढ़ाने के लिए कंटेंट होता है, ना उनके पास इतना कोई नॉलेज होता है। वो अपना केवल उनका जो एक मेन टारगेट होता है कि हम लेक्चर की ड्यूरेशन को कैसे बड़ा कर दें, कैसे बड़ा बड़ा लेक्चर में बना दूं, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो वो आपका कहीं फायदा नहीं कर रहे होते, उसमें उन्हीं का फायदा होता है। तो ऐसी चीजों से बच के रहिए भाई। जो गधा जो गधा ना अपनी गरीबी, ना बेरोजगारी, ना माँ बाप की उम्मीदों से मोटिवेट हो सका, वो क्या मेरी 2 4 लाइन से मोटिवेट हो जाएगा? भाई पढ़ने आए हो पढ़ो, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जो नॉलेज है वो शेयर करता हूँ, उससे एंटरटेन हो। और अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर आपको अपने साथ जोड़ कर रखा हुआ है, तो आपको मोटिवेशन जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिसको मोटिवेट होना है वो लेक्चर को बीच में बंद करके और बढ़िया अच्छे से, यूट्यूब पे तो एकदम भरमार पड़ी हुई है मोटिवेशनल स्पीकर की। 8 साल के बच्चे से लेकर के और जो 200 साल के बुजुर्ग होंगे, वो सब मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, सब मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप वहां से अच्छे से मोटिवेट हो सकते हैं, उसके बाद आकर के पढ़ाई करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, यहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्योंकि पूछा गया है तो भाई मुझे तो कराना है। 1 प्लस x अपॉन 121 12/11। भाई दोनों तरफ का तो आपको वर्ग कर देना है, तो वर्ग किया तो क्या मिला, ये मिला, और इधर हो गया 144/121।
भाई अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह में स्पीड बढ़ानी है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आप 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर तो जरूर याद कर लीजिए। इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा कि आप याद रखिए तुरंत। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो 101 से 20 तक का तो आपको याद करना ही करना है इस जन्म में, चाहे जैसे। और 1 से लेकर के 15 तक का आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। मैं 20 नहीं बोलूंगा, मैं एक इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। ठीक है, जब जन्म की बात हो गई तो जन्म में तो 25 भी याद कर सकते। ठीक, तो 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब, ये तो भैया याद कर लो अगर चीजें आसान चाहते हो। चलो, ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो 121 प्लस 11 बटे 121 मिला। 144, 121 से 121 कट गया। एक्स क्या मिला? 144 माइनस 121, घटाएंगे तो मिलेगा भाई 23। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़े। क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है भाई क्वेश्चन? स्क्वायर रूट में 189 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 178 माइनस। मैंने क्या बोला था कि अगर ऐसा दिख जाए जो किसी स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट हो तो पहला काम हम से शुरू करते हैं। इस 81 को कि परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। ये 9, ये हो गया भाई 169, ये 8 था। ठीक, अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 189 माइनस एक्स इक्वल टू 160। तो एक्स क्या मिला भाई? 189 माइनस 169, यानी ये मिला 20। यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई? 20। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। आगे बढ़े। अब आता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से टाइम पास की ना आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। चलिए, क्या दिया है? 169 डिवाइड बाई 13 प्लस 19। भाई 169 तो 13 का ही स्क्वायर होता है। तेरह से 13 तो कट ही जाएगा भाई, डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और ये होता है 14 का स्क्वायर। 14 एक क्या हो गया भाई मेरा? 15 हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। चला था बराबर, बदल गया प्लस में। 3 बचे 15, यानी एक्स की वैल्यू आ गई भाई 5। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा ये। तो भाई अब ऐसे क्वेश्चन जब आए तो अब आपके लिए ये समस्या है कि क्या किया जाए। तो दिया है a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 प्लस। अब ऐसे प्रश्न में प्रश्न ये उठता है कि किया क्या जाए। भाई आप सिंपल चीज ये समझिए कि आप अगर इसका स्क्वायर रूट लेने चले, यानी दोनों पक्ष का हम अगर स्क्वायर रूट लेना चाहें तो समस्या ये आएगी कि आप फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि इसको मैं वर्ग को खोल दूं, अगर खोलने बैठ जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मिलेगा। फिर आप ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल? तो इन सब चर्चाओं के बाद ये आपने निष्कर्ष निकाला
कि सर आप इसको जो है ऐसा खेल खेलिए कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। क्या पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी गणनाएं तो हम लोगों ने क्लास 10th में भी ऐसे उसमें आप 19 को पहले मत छेड़िए, पहले आइए आप इसको जब आप ओपन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये ध्यान रखिए कि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये 19 है, तो इसको तो अभी हम कुछ नहीं छेड़ सकते। अब बचाइए, तो इसको आप इस फॉर्मेट में अगर लिखने चलोगे तो क्या लिखोगे भाई, 2 × 3√2, ठीक, 2 × 3√2, ये 2 अलग हो गया। अब बचा ए बी। कंडीशन हम लोग जानते हैं कि ए बी ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 19 मिलना चाहिए। तोड़ो इसको, तो 3√2, पहले तो इसी को चेक कर लें, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी 18 तो ये पूरा बन जा रहा है, ए स्क्वायर 18 बन जा रहा है, कमी 1 की है, तो इसमें हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये ब्रेक करके लिखिए 18 + 1, 2 × 3 × 3√2 1, यानी ये तो बना था मेरा 3 का स्क्वायर, ये 1, यानी ये बना मेरा 3√2 + 1 का होल स्क्वायर। अब तो चेंज हो गया इस फॉर्मेट में। अब आप कंपेयर करो, ए क्या आया भाई, 1 आया, और बी क्या आया भाई, 3 आया। तो पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ ए पूछा था, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी भाई, वैल्यू ऑफ ए होगी, ठीक। चले आगे बढ़े। अब आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपको सिंपलीफाई ही करना है। तो रूट में दिया भाई 19 -x 12 इज इक्वल टू √4 - दोनों तरफ का वर्ग करिए तो 19 - x 12 मिलेगा। अब इधर क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ए का स्क्वायर किया तो 4, बी का स्क्वायर किया तो 3, और -2ab यानी √12, तो मिला 4 3 7 हो गया, -2√12। अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या करिए, इसको आप इधर ले आइए, तो आप इधर ले आए, ये हुआ 2√12 -x √12, और इसको आप ले जाइए उधर, ये हो गया भाई 7 में से 19 गया तो ये तो आपका बचा 12। इसमें से अगर हम √12 कॉमन ले लें भाई, तो अंदर क्या बचेगा, 2 - x, माइनस था भाई, ठीक, √12 में 12 को काटेंगे तो √12 ही मिलेगा, तो 2 - x इज इक्वल टू -√12। यहां से x की वैल्यू क्या मिली, इस x को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये 12 आपका पॉजिटिव रहेगा, और प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 + 2, 4 3 12, आप इसमें से एक 4 था तो 2 बाहर कर लीजिए, 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा भाई, 154 इनफाइनाइट। ऐसा क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था, वो क्या था भाई, ये है उसी पे बेस्ड, 10 प्लस रूट में 10 प्लस रूट में 10, और कितनी बार, अनंत बार।
तो इसमें मैंने बताया था कि 10 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो जिनका एचसीएफ क्या हो भाई, 1 हो। तो आपने तोड़ा था 5 और 2 में जैसे, और इसमें जो बड़ी वैल्यू थी वही क्या थी भाई, इसका सॉल्यूशन। इतनी बात ध्यान में आई। कॉन्सेप्ट सेम यहां लगाना है, बस ध्यान इतना देना है कि 154 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका अंतर 3 आए। क्या है अंतर, क्या है भाई, 3 आए, जिनका अंतर आए 3। तो 154 को जल्दी से तोड़ के बताइए कि ऐसा अंक जिसका अंतर आए 3। तो ये आपका होगा 14 और 11। 14 और 11 का अगर गुणा किया जाए तो 154 मिलेगा। और अगर इनका अंतर मैं आपसे पूछूं तो अंतर सर 3 आ रहा है। तो अंतर जब 3 आ रहा है तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी यानी 14, यही इसका क्या होगी भाई, सॉल्यूशन होगी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें भी हम लोगों ने इसी तरह के क्वेश्चंस की बात की थी। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बात की थी, अगर मान लीजिए आपको रूट में 15 माइनस रूट में 15 माइनस रूट में 15 आपको अनंत बार मिले, तो इस 15 को आप तोड़िए दो अंकों में, जिन, ठीक है, और ऐसे दो अंक जिनका एचसीएफ क्या हो, केवल 1 हो। जो उसमें छोटी संख्या होगी भाई, वही इसका क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। यही तो बात हुई थी। तो अब 750 को यहां पर ऐसे तोड़िए, ठीक है, जिसमें उन अंकों का जो अंतर हो, उन संख्याओं का जो अंतर हो, वो भाई कितना हो, 5 हो। तोड़ दीजिए फटाफट। बस करना वही काम है, बस वहां पे एचसीएफ 1 होना चाहिए था, यहाँ पे अंतर का ध्यान देना है, कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए। तो 750 को तोड़ेंगे तो एक 30 आएगा, एक 25 आएगा। ठीक, इनका अंतर 5 है, तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वही क्या होगी भाई, इसका सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस आप बस सेकंड्स में सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये अब ज्यादातर एग्जाम्स में देखा जा रहा है। इसमें बस आपकी ये वैल्यूज चेंज मिलेंगी, आपको 1/2 की जगह 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी। भाई इसमें हम कुछ और दिमाग नहीं लगाने जा रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके काम करेंगे, नहीं। इसमें बस करना क्या है आपको, इसमें आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां तो 1/4 मिल गया। जब आप वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए कि केवल इसका वर्ग होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई, इसको भी समझ लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये लिखा हुआ है m की पावर 1/2, फिर इसकी पावर है आपका √m। रूट रूट m आपका कितनी बार है भाई, √m आपका इनफाइनाइट टाइम है। ठीक है, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो आप केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही बार वर्ग कर रहे हैं। 2 बार करते तो बात अलग थी, एक ही बार वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल क्या बचेगा भाई, m बचेगा। तो वही चीज यहां लगाना है। ये हो गया 1/4 और ये क्या हुआ m, और उसके ऊपर क्या मिला मुझे, स्क्वायर रूट m, अनंत बार तक। अब आप देखिए कि यही वैल्यू तो ये है, हाँ सर यही है। तो 1/4 m की पावर आप लिख सकते हैं 1/2। एक बार दोनों पक्षों का फिर से स्क्वायर कर दो भाई। अभी तो मुझे रूट ऑफ m की वैल्यू मिली है ना, m के स्क्वायर रूट की वैल्यू मिली है। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है भाई, मुझे वैल्यू m की बतानी है। दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m। यही इसका क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है, या क्वेश्चंस किस मेथड से सॉल्व करने हैं ये जानना बहुत जरूरी। विच हैज द मैक्सिमम वैल्यू, इसमें सबसे बड़ा मान किसका होगा, सबसे बड़ा मान किसका है। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला दिया है √2। आप ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, ये क्यूबिक रूट है, ये 4th रूट ऑफ 4 है,
ये 6th रूट ऑफ 5 है। यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर रूट सेम होता, का रूट अगर सेम होता, यहाँ स्क्वायर था तो हर जगह स्क्वायर होता, यहाँ क्यूब था तो हर जगह क्यूबिक रूट होता, तब तो निकालना आसान था। लेकिन यहाँ के रूट्स अलग अलग हैं, तो इसके लिए पहले तो इनकी पावर को हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम उसको कंपेयर कर सके। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसको 3 की पावर 1/3, इसको 4 की पावर 1/4, इसको 5 की पावर 1/6। अगर मैं पूछूं कि 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6 का भाई एलसीएम क्या होगा, आपके फट से जुबान पे आना चाहिए सर 12। ठीक है, 12 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से क्या हो जाएगी, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, छोटी से छोटी ऐसी संख्या है, तो 12 हो गया। अब 12 से इनकी पावर को क्या करिए भाई, इनकी पावर में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां मिलेगा 2 की पावर 6, यहां क्या मिलेगा 3 की पावर 4, यहां क्या मिलेगा 4 की पावर, यहां मिलेगा 4 की पावर 3, यहां मिलेगा 5 की पावर 2। अगर इसको मैं बोलूं तो ये आपका 64 हो जाएगा भाई, इसको मैं बोलूं तो ये आपका 81 होगा, ये मैं पूछूं क्या होगा भाई, ये पावर 1 होगी, 1 होगी कि 2 होगी, जल्दी बताइए। ये आपकी 2 ही रहेगी, ठीक है। 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25, तो सबसे बड़ा मान किसका है 81 का, यानी क्यूबिक रूट ऑफ 3 क्या होगा भाई, सबसे बड़ा होगा। यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़े, टाइम बहुत कम है क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस कराने हैं, इसके बाद 2-3 सेट्स और हैं आपके जो हम लोग पावर पे डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में भी चल रहे हैं, क्योंकि मेन उद्देश्य इसका ये है चैप्टर का इस समय कि आपको सारी चीज, सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो, कोई भी क्वेश्चंस मैं छोड़ना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इसमें की दिया है क्यूबिक रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 6th रूट ऑफ 12। यहां पर सेम काम करेंगे, 3 की पावर मुझे मिला 1/3, 5 की पावर मुझे मिला 1/2 और 12 की पावर मिला मुझे 1/6। अगर 3, 2 और 6 का 3, 2 और 6 का एलसीएम पूछूं तो क्या होगा सर, इसका एलसीएम होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर में, तो मिलेगा 3 दूनी 6, 5, 2 तिहाई 6, 12 पावर 1। इसको लिख सकते हैं भाई 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये हो गया आपका 125 और ये हो गया आपका भाई 12। सबसे बड़ी वैल्यू 125 की है, यानी 2√5 जो होगा भाई आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक, चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। पहले क्वेश्चन पर 30 देख लेते हैं, यदि स्क्वायर रूट में 1 माइनस 99 अपॉन 2500 इज इक्वल टू 49 अपॉन रूट में x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां भी x का क्या निकालना है भाई, मान निकालना है। तो भाई ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक तो लगनी नहीं कि इसमें कोई आपको मैं बता दूं और आप लगा लो। इसके लिए सबसे साधारण काम है कि हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो क्या मिला भाई, 1 माइनस 99 बटे 225, 2500 सॉरी 2500, ये मुझे मिला 49 गुणे 49 बटे में x। ठीक, अब 2500 को यहाँ एलसीएम लेंगे ना घटाने के लिए, तो 2500 माइनस 99 बटे 2500। ठीक,
2500 में से 99 घटाइए भाई, क्या होगा? 2500 में से 99 गया तो आपका मिला मुझे 2401। और 49 × 49। अब 49 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 49 × 49 मतलब 50 का स्क्वायर, तो आपको यही संख्या मिलेगी। इससे ये कट गया। x का मान क्या मिला भाई? 25। यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया भाई? करेक्ट हो गया। ठीक है, ये मेरी गारंटी। भाई क्या दिया हुआ है? तो पहले दो चीजें समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने √3 -√2, ठीक है, और √3 +√2 को क्या किया, आपस में गुणा किया, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला a-b, ये था, और ये था मेरा a+b। तो मुझे मिला भाई a² - b²। यानी √3 का स्क्वायर किया तो 3, √2 का स्क्वायर किया तो 2, यानी वैल्यू 1। एक एग्जांपल और देख। मान लीजिए मैंने लिया √5 और √6 लिया। इनका आपस में क्या किया भाई? इसको 6 बना दो, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में। तो √6 + √5। तो यहां क्या मिलेगा भाई? a² यानी 6, √6 का स्क्वायर 6, -b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर तो 5, यानी वैल्यू 1। यानी यहां से एक बात गौर करने की है, अगर इन संख्याओं का अंतर 1 हो, क्या हो भाई? अंतर 1 हो। पहली बात, दो बातें ध्यान में रखते हैं कि अंतर क्या हो? 1 हो। और बड़ी संख्या, निगेटिव वाले पार्ट में बड़ी संख्या पहले लिखी हो। दोनों मैटर करता है। केवल अंतर 1 नहीं होना है। अगर अंतर 1 है, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला क्या मैटर कर रहा है कि इनका अंतर 1 होना चाहिए, तब वैल्यू 1 मिले। अगर बड़ी संख्या पहले लिखी रहेगी, यानी 3, √3, तो उनका अंतर 1 मिलेगा। अगर छोटी संख्या पहले लिखी होती तो अंतर -1 होता। तो आंसर 1 पाने के लिए दो चीजें आती हैं। पहली चीज, इनका अंतर सेम होना चाहिए, और दूसरा, निगेटिव वाले पार्ट में बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? पहले लिखी, तभी आप इसको इस फॉर्मेट में बोल सकते। दोनों चीज क्लियर हो गई कि यहां पर एक वैल्यू प्राप्त करने के लिए, एक वैल्यू पाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात, संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए। तो मुझे जो a² - b² मिलेगा वो धनात्मक में 1 मिलेगा। अगर ये छोटी वाली संख्या आगे लिखी होती तो ये वैल्यू हमें क्या मिलती भाई? ऋणात्मक, निगेटिव मिलती। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, क्योंकि काम तो इसी का आने वाला है आगे। पहले पद का जब रैशनलाइजेशन करेंगे, मैं अभी अलग अलग लिख रहा हूं, वो लिखने में आसान होगा। तो मैं क्या करूंगा? बड़ी संख्या को पहले लिख दिया, छोटी संख्या को बाद में। ठीक है, क्या मिला रैशनलाइजेशन के बाद? नीचे वाला मैंने अभी बताया था कि अगर दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, क्या है भाई? दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, ठीक, अंतर 1 है, और बड़ी संख्या पहले लिखी है, तो इसका मान क्या होगा भाई? 1 होगा। ऊपर क्या मिल जाएगा? √2 - 1। ठीक, दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या दिया है? 1/√2 + √3। ठीक है, तो बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। ठीक, अंतर 1, अंतर 1 है और बड़ी संख्या पहले लिखी है, यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा भाई? 1 मिलेगा मुझे। ऊपर क्या मिला? √3 - √2। ठीक, इसी तरह तीसरा पद क्या है भाई?
1/√3 प्लस √4, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 माइनस √3 और √4 माइनस √3। नीचे वाले का जब गुणा किया मैंने तो मुझे मिला 1, और ऊपर वाला क्या मिला भाई, √4 माइनस √3। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। एक टर्म और बचा है लास्ट वाला, तो 1/√15 प्लस √16, इसमें गुणा करेंगे √16 माइनस √15, √16 माइनस √15। नीचे वाला सेम है जैसे अभी तक समझते आ रहे थे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। और ऊपर क्या मिलेगा, मिले √16 माइनस √15 डिवाइड बाई, यानी मुझे ये टर्म्स मिल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब वैल्यू उठा करके वहां रखी जाए, तो इसकी जगह क्या लिखना है भाई, √2 माइनस 1, इसकी जगह क्या लिखना है, √3 माइनस √2, इसकी जगह क्या लिखना है, √4 माइनस √3, इसकी जगह क्या लिखना है भाई, √16 माइनस √15। ठीक है, इस √2 से ये √2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसी तरह 4 से आगे 4 कैंसिल, और यहां आपको 15 मिलेगा, √14। ठीक है, यहां क्या मिलेगा भाई, √15 माइनस 14, तो आपका ये 15 भी कैंसिल होगा, यानी बचेगा क्या भाई, -1 और प्लस रूट में 16। ठीक है, √16 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3। यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि ये हुआ कैसे। एक बार आप समझ लेंगे कि ये हुआ कैसे, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, एक क्वेश्चन ये बचा है, ये आप होमवर्क में ले लीजिए। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं।